हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। इस प्रकार आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि आखिरकार जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में नई चौकीदार की भर्ती आई हुई है, इसका फॉर्म हम लोग को कैसे भरना है। सबसे पहली बात, फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ? तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी ग्रुप में आप लोग को इसका PDF है शेयर कर दिया गया है। उस PDF को आप लोग लोड करके प्रिंट आउट करवा करके इसी फॉर्म को आप लोग को भरना है। अब भरने के बाद इसको आखिरकार जमा कहाँ करना है? तो इसे आप लोग को पोस्ट ऑफिस में लेकर के जमा करना है। तो पोस्ट के माध्यम से इसे पोस्ट करना आप लोग को अपना जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। चलिए हम लोग कैसे फिल करना है, क्या क्या कहाँ पे भरना है, वो सारी जानकारी आप लोग को बताया जाएगा। ये देखिए, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 25 जुलाई 2024 रखा गया है। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना फ़ोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। प्रयास कीजिएगा कि फ़ोटो नया आप लोग का चलेगा, जो कि आप लोग का अभी जो फेस है उससे मैच करे। अब ये नहीं कि 5-10 साल पुराना फ़ोटो दे दीजिएगा। फ़ोटो चिपकाने के बाद, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आप लोग को साइन करना है। साइन कीजिएगा इस प्रकार, आप लोग पूरा स्पेलिंग स्पष्ट दिखना चाहिए। फ़ोटो के बाहर हल्का सा और आधा आप लोग को फ़ोटो के ऊपर इस प्रकार जाना चाहिए। उसके बाद अगला सेक्शन हमारा आ जाता है गृह जिला का नाम। तो गृह जिला का नाम यहाँ पे आप लोग को क्या भरना है? यहाँ पे गृह जिला का नाम यही भर देना है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। ये गृह जिला का नाम हो गया। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम भी लिखिएगा चल जाएगा। अंचल का नाम यहाँ पे आप लोग को अपना अंचल का नाम लिखना है। आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, बीट क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बीट संख्या लिखना है और यहाँ पे आप लोग का ग्राम का नाम लिखना है। देखिए बीट संख्या मिलेगा कहाँ से? ये जो 27 पेज का PDF है, इसी में आप लोग का देख सकते हैं, ये आप लोग का बीट संख्या है। ये बीट संख्या के अंतर्गत वो क्षेत्र है। और ये आप लोग का, ये शायद आप लोग का इधर वाला अनुमंडल, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ऊपर पेज में इसका जाइएगा तो यहीं पे आप लोग का ये सारे बीट संख्या है और इसी के अंतर्गत जो आप लोग का गांव है वो गांव देख करके आप लोग का नाम लिख लेना। देखिए यहाँ पे ये अंचल का नाम हो गया, ये थाना का नाम हो गया, ये बीट संख्या हो गया और ये रिक्त बीट का ये नाम हो गया। और इस बीट के अंतर्गत ये आप लोग का ग्राम का नाम। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग को देख करके वहाँ पे फॉर्म में सारा कुछ फिलअप कर देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने वक्त थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा कि उनका गांव का बीट संख्या नहीं देखने को मिलेगा, गांव नहीं देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले पता करने का प्रयास कीजिए कि आपका गांव किस गांव से अलग होकर बना है। यदि उस गांव का पता चल जाता है जिस गांव से अलग होकर बना है और उसका किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई बीट संख्या दिया हुआ है, तो वही बीट संख्या फिलअप किया जाएगा। अन्यथा वो नहीं पता चलता है तो आप अपने सबसे नज़दीकी गांव को देखिएगा, जिसका बीट संख्या दिया हुआ है उसी का यहाँ पे आप लोग बीट संख्या दे दीजिएगा। और ग्राम नाम में भी उसी का दीजिएगा। और आवेदित बीट क्षेत्र ये भी उसी का, गांव का जो सबसे नज़दीक होगा उसी का क्षेत्र का नाम दीजिएगा। उसके बाद आगे क्या करना है? अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे आप लोग का अपना हिंदी से नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये नाम, अक्षर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा जो आप लोग का आधार में मेंशन है, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड में जो मेंशन है, वही चीज़ यहाँ पे आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अंग्रेजी में आप लोग को लिखना है, ये भी कैपिटल अक्षर में इस प्रकार बड़ा अक्षर में आप लोग को लिखना है। अब ये नहीं कि इस प्रकार आप छोटे अक्षर में लिखना है, नहीं, छोटा अक्षर में नहीं लिखना, आप लोग को बड़ा अक्षर में लिखना है। ठीक उसी प्रकार अगला सेक्शन आ जाता है। यदि आप अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो इसके नीचे टिक आउट कीजिएगा, हिंदी में पिताजी का नाम, फिर अंग्रेजी में ठीक उसी प्रकार बड़ा अक्षर में, बोल्ड बड़ा बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखना है। जन्म तिथि, जन्म तिथि यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अंक में लिखना, उसके बाद शब्द में। अंक में कैसे लिखना है? मान लिया जाए किसी कैंडिडेट का, मान लेते किसी कैंडिडेट का 2 तारीख 9वां महीना 2000 को इसका जन्म हुआ है, तो ये हो गया आप लोगों का अंक में। फिर शब्द में उसी प्रकार लिख देना है 2 सितंबर, इस हिंदी से लिखना है 2 सितंबर, ये पूरा लिखना है। उसके बाद फिर 2000, इस प्रकार ये आप लोग का शब्द में इस लाइन में पूरा आप लोग को लिख देना है। वो चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2024 से कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, वो चीज़ निकाल के लिख लीजिएगा। निकालना कैसे? यहाँ पे आप लोग 224 लिखिएगा, 7वां महीना 1 तारीख। मान लिया जाए किसी कैंडिडेट का 2000 है, 9वां महीना है और अभी हम लोगों ने देखा 2 तारीख 9वां महीना 2000 को जन्म हुआ। अब इसको माइनस किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे एक, ये तो छोटा जा रहा है, घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 मंथ हम लोग पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मंथ 30 दिन, तो यहाँ पे
31 दिन हो जाएगा। 31 में अब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, 6 मंथ। 6 मंथ छोटा हो जा रहा है, 9 मंथ बड़ा हो जा रहा है। फिर यहाँ से हम लोग साल से 1 मंथ यहाँ पे कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, फिर से पुनः सॉरी 1 साल जब कैरी करेंगे, 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। 12 6 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 महीना। अब इसको काम नहीं है, कट देते हैं, इसका भी काम नहीं, चूँकि 1 साल दे दिए तो यहाँ पे 23 बच गया। अब 18 में 9 गया तो कितना बचा, 9। 2023 23 में 2000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। अब देखिए इस उम्मीदवार का साल कितना हो रहा है, 29 दिन 9 महीना 23 साल। तो इस प्रकार से आप लोग को ये निकालना है और वो चीज़ यहाँ पे फिलअप करना है। आवेदक का स्थानीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, जो भी यहाँ पे आप लोग का भाषा दिया गया है, भाषा स्थानीय भाषा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, इसमें से आप लोग को एक को यहाँ पे आप लोग को भरना है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप लोगों के लिए जो बैच चलाया जा रहा है, इस बैच में आप लोगों का लैंग्वेज पेपर के तौर पर आप लोगों का यहाँ पे हिंदी का कंटेंट दिया जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट यदि बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे हिंदी भरिएगा, चूँकि इसी के वीडियो लेक्चर आप लोग के कंटेंट PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस बैच में। अगला सेक्शन हमारा आ जाता है आवेदक का अस्थायी पता। अब यहाँ पे जो आप लोग को पता भरना है, ये आप लोग का जो निवास प्रमाण पत्र है, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी काले उसके अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ पे अपना गांव का नाम भरिएगा, अपना पंचायत का नाम, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, अंचल का नाम, बीट संख्या जो ऊपर दिए हैं, बीट का नाम जो ऊपर लिखे हैं, बीट में संलग्न ग्राम में से आवेदक का ग्राम का नाम जो ऊपर में लिखे हैं, जिला का नाम, अपना जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्राचार का पता। पत्राचार का पता मीन्स कहने का तात्पर्य है कि पोस्ट आप लोग का इसमें मेंशन होना चाहिए। जो पिन कोड होता है, पिन कोड आप लोग का इसमें मेंशन होना चाहिए। जैसे जो भी कार्यालय आप लोग का एडमिट कार्ड हो गया, ज्वाइनिंग लेटर या किसी भी तरह का कोई भी कागजात हो, डॉक्यूमेंट्स, वो आप तक कैसे पहुंचाएगा, वो तो पोस्ट के माध्यम से ही पहुंचाएगा। और जो पोस्ट है वो काम करता है किस पे बेस्ड होता है, वो पिन कोड जो 6 डिजिट का आप लोग का होता है, 6 डिजिट का जो आप लोग का ये पिन कोड होता है, पोस्ट काम करता है इस पिन कोड के तहत। पिन कोड यदि आप नहीं दीजिएगा तो आप लोग का पोस्ट धरा का धरा ही रह जाएगा, कहीं पे नहीं जा सकता, वो समझिए कि विलुप्त हो जाएगा। तो पिन कोड का मेन आधार जो काम करता है, वो पिन कोड पर आधार करता है पोस्ट। तो इसीलिए पिन कोड यहाँ पे आप लोग को देना ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस जो भी आप लोग का नियर पोस्ट ऑफिस है, उसका यहाँ पे पत्राचार के पता के अंतर्गत फिलअप करना है। शरीर पर 2 निशान, इंग्लिश से भर रहे तो अमोल ऑन फेस, अ कट साइन ऑन फेस। यदि हिंदी से भरिएगा तो चेहरे पर कटा का निशान, चेहरे पर बिंदु का निशान, जो मोल हम लोग कहते हैं, चेहरे पर मोल का निशान, ये चीज़ भर दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ आप 10th यहाँ पे भरना है, कितना ही आप इंटर ग्रेजुएशन जो भी किए होंगे, सिर्फ यहाँ पे आप लोग का 10th का जानकारी देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं। तो जैक बोर्ड लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण कितना साल, कौन सा वो साल था जिसमें आप लोगों ने पास किया है 10th को, कितना नंबर यहाँ पे आप लोगों का आया। जैसे जेक का कोई अभ्यर्थी है 500 नंबर का रहता है, तो 500 में आप लोगों ने कितना कैरी किया। जैसे कोई अभ्यर्थी 400 लाया तो 400 लिख दीजिए। प्रतिशत कितना बन रहा है, 80%, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा। अब लिंग मेल है कि फीमेल है, उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिखना है। महिला है, फीमेल है तो इस पर टिक कीजिएगा, फीमेल। मेल हैं, पुरुष हैं तो पुरुष में टिक आउट कीजिएगा, सही का सीन। यदि दिव्यांग हो तो, यदि आप दिव्यांग है, डिसेबिलिटी PWD है, सर्टिफिकेट बना हुआ है, तब यहाँ पे आप लोग उसका जानकारी दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे क्रॉस साइन कीजिएगा। यदि खिलाड़ी हो तो, यदि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी, यदि आपको किसी तरह का कोई वैसा सर्टिफिकेट मिला है तो उसका संख्या, उसका तिथि और उपलब्धि, फर्स्ट सेकंड थर्ड एथलीट है कि फुटबॉल क्रिकेट किसमें आप विजय प्राप्त हुए, उसका जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी, किस जाति से आप संबंधित रखते हैं उसका यहाँ पे आप लोग टिक आउट करना है। जैसे कोई अभ्यर्थी यहाँ पे मान लिया जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित रखता है, कोई अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखता है, तो अनुसूचित जनजाति में ऐसे सही का चिन्ह निशान वो करना आप लोगों को। आवासीय प्रमाण पत्र, और इसमें आप लोग का डेट भी दे दिया गया है कि कब से बना होना चाहिए। देखिए 19 जुलाई 2019 के पश्चात का निर्गत अनुमान्य, यहाँ पे देखिए 19 जुलाई 2019 से पहले का बना नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही का बना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर होता है आवासीय का JHRC/2022, फिर ओब्लिक, फिर कुछ नंबर दिया रहता है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे भरना है। निर्गत तिथि जो इशू डेट आप लोग का देखिएगा, कोई डेट दिया रहेगा, उस डेट को यहाँ पे फिलअप करना है।
उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पे देना है। जैसे इस जिला में बात करते हैं, ओबीसी का सीट नहीं रखा गया, अब सीट नहीं रखा गया तो वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, वो यहाँ पे अनारक्षित को टिक करेंगे, और जो अनारक्षित को टिक करेगा, जनरल को जो टिक करेगा, उसको यहाँ पे जाति आवासीय नहीं देना है। आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके साथ। और ये हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, और ये भी आप लोग का 6 मंथ के अंदर का बना होना चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र, यहाँ पे कैरेक्टर सभी को लगेगा, किसी भी कैटेगरी से हैं सबको लगेगा यहाँ पे कैरेक्टर, महिला, पुरुष, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, किसी भी जाति धर्म से आप संबंधित रखते हैं, यहाँ पे आप लोग को कैरेक्टर लगना तय है। और ये भी 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, परीक्षा शुल्क यह आप लोग का निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई फ़ी आप लोग को यहाँ पे नहीं लग रहा है। सिर्फ हाँ, ये पोस्ट में ही आप लोग का सिर्फ 26 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये जब पोस्ट ऑफिस में आप करने जाइएगा पोस्ट, उन्हीं को बोलिएगा कि 26 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा इसमें, तो वहाँ पे लगा दिया जाएगा। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक, जैसे आपके नाम पर किसी तरह का कोई भी छोटा मोटा मामला दर्ज किया होगा आप लोगों के थाना में, तो उसका जानकारी यहाँ पे देना है कि किस चीज़ को लेकर के आपका नाम वहाँ पे जिक्र किया गया है। ये होगी आप लोग का कार्य अनुभव, जो कि पहले से चौकीदार पद पर बहाल हैं, तो किस अंचल में आप बहाल थे, कौन सा थाना के अंतर्गत बहाल थे, बीट संख्या आपका क्या था, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन आप वहाँ पे चौकीदार के पद पर काम किए, उसको लेकर के यहाँ पे कार्य अनुभव आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये चीज़ आप लोग घोषणा पत्र यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ बताया गया कि यदि आपके किसी भी तरह का कोई गलत जानकारी दिया जाता है तो आपके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई है यहाँ पे कि नियम कानून पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तिथि, जिस तिथि को आप पोस्ट करने जाइएगा वो डेट यहाँ पे आप लोग डाल देना है। यहाँ पे स्थान, अपना पोस्ट ऑफिस का स्थान यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे फिर उसी तरह जिस प्रकार आप लोग फ़ोटो के ऊपर साइन किए हैं वैसा ही साइन यहाँ पे आप लोग को करना है। उसके बाद अगला पेज देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, ये आप ही के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे भी फिर पुनः एक फ़ोटो देना है और ठीक उसी प्रकार से साइन आप लोगों को करना है, आधा फ़ोटो के बाहर आधा फ़ोटो के ऊपर कीजिएगा। आवेदित बीट का नाम, आप लोग का आवेदित पद का नाम लिख देना है, कौन सा पद के लिए फॉर्म भरें, चौकीदार पद के लिए हम लोग फॉर्म भर रहे, तो चौकीदार यहाँ पे लिख दीजिएगा। आवेदक का नाम, यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना पिता पति जो भी है उनका नीचे टिक आउट कर दीजिएगा, उनका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे पत्राचार पता का देखिए पिन कोड सहित, बार बार जहाँ पे भी पत्राचार पता लिखा गया वहाँ पे पिन कोड आप लोग को दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि पोस्ट के माध्यम से जो भी पत्र लेन देन किए जाते हैं वो मुख्य आधार वो काम किस पर करता है, तो वो बेस्ड होता है पिन कोड पर ही। अब ये केवल कार्यालय द्वारा, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा कि आप लोग का रोल नंबर क्या है, परीक्षा केंद्र कहाँ पे आप लोग को दिया गया है, परीक्षा तिथि और समय क्या रखा जाएगा, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को भरना नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट फॉर्म भरना कि आखिरकार फॉर्म कैसे भरना है। सो अब हम लोग उसको देखते हैं कि इस फॉर्म के साथ, इस आवेदन को तो भर लीजिएगा, इस आवेदन के साथ क्या क्या आप लोग को लिफाफा में अंदर में डाल के देना है। सो ध्यान से सुनिएगा कि इस आवेदन के पत्र के साथ क्या क्या आप लोग को जेरॉक्स कॉपी लगा करके देनी है। रफ पेज में आप कोशिश कीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए और उस चीज़ को लिखते चलिएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देना क्या है, उपरोक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवेदन पत्र कैसे भरना है वो तो बता दिया गया, तो उसी को आवेदन एक पत्र आप लोग को लेना है जो भी 2-3 पेज का है, अलग अलग पेज में उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा वो। उसके बाद देखिए शैक्षणिक अंक पत्र, जो 10th का मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ध्यान से सुनिए, एडमिट कार्ड प्लस मार्कशीट, इन दोनों का एक आप लोग को जेरोक्स करवा लेना है। जेरोक्स कॉपी एक करवा लीजिएगा, और जेरोक्स कॉपी कराइएगा तो नीचे में आप लोगों को थोड़ा सा स्थान रहता है वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ पे आप लोग को अपना हस्ताक्षर कर देना है, साइन कर देना है। उसका भी जानकारी यहाँ पे देखिए दिया गया है, स्व अभिप्रमाणित, यानी कि यहाँ पे आप लोग को वहाँ पे साइन कर देना है। स्व अभिप्रमाणित मिस होता है साइन करना। 2 हो गया, एक आवेदन पत्र, एक 10th का 2 डॉक्यूमेंट्स, एक एडमिट कार्ड, एक मार्कशीट। उसके बाद क्या देना है, आवेदन का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी, जैसे आरक्षण, आप किसी भी कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, जैसे आप SC ST से संबंध रखते हैं तो आपको अपना वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा, कोई OBC से है, EWS से है तो आपको वहाँ पे अपना प्रमाण पत्र देना होगा, तो इसका जेरोक्स आप लोग को देना है और इसमें भी आप लोग को साइन करना है। उसके बाद अगला आप लोग का आ जाता है आवासीय प्रमाण पत्र, ये तो सभी को देना अनिवार्य है, इसका भी जेरोक्स दीजिएगा और कितना से पहले का बना होना चाहिए उसका भी जानकारी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। उस चीज़ को देखिए, जाति प्रमाण पत्र
25 फरवरी 2019 से पहले का बना नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बाद का बना होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र 19 जुलाई 2019 के बाद का बना होना चाहिए, और जो EWS डाल रहे हो उसके लिए 6 महीना के अंदर का वो होना चाहिए। तो कितने डॉक्यूमेंट्स हुए? आवेदन पत्र एक हो गया, 10th का एडमिट कार्ड मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड ये सब डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा जन्म तिथि से संबंधित प्रमाणित के लिए। यदि जो पहले से चौकीदार पद पर बहाल है तो उसको अपना चौकीदार वाला जो भी कुछ मिला होगा तो उसका चीज़ आप लोग को जेरॉक्स करवा करके दे देना है। उसके बाद क्या देना आप लोग का, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देखिए 2 तो फ़ोटो आप लोग चिपकाइएगा फॉर्म में, वो तो सभी को अनिवार्य है चिपकाना, और 2 से अलग देना है, यानी कि टोटल 4 फ़ोटो देने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 रुपये का डाक टिकट आप लोगों को, वो लिफाफा है उसी में डाक टिकट 26 रुपये का लगा करके देना है। ये पोस्ट के माध्यम से ये आप लोग को किया जाएगा वहाँ पे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को साथ में देने हैं और सभी में आप लोग को साइन करके देना है। और जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा उस फ़ोटो के पीछे भी प्रयास कीजिएगा कि अपना आप लोग नाम लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो जाने के बाद आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक पोस्ट, निबंधित डाक पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग को भेज देना है। भेजना कहाँ है उसका जानकारी भी आप देख सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता, ये पूरा जो जानकारी दिया गया, प्रभारी पदाधिकारी चौकीदारी नियुक्ति कोषांग उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। पिन नंबर आप लोग को भूलना नहीं, ये देना अनिवार्य है। पिन नंबर, ये चीज़ आप लोग को लिफाफा के ऊपर में पूरा जानकारी लिख देना है, और इस पते पर आप लोग को ये जानकारी सिर्फ आप लोग लिख दीजिए। जो पोस्टमैन होगा वो अपने आप लोगों का ये फॉर्म है वो पहुंचा देगा, और फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट जमा हो जाने के बाद जो मोबाइल नंबर आप लोग दिए हुए रहेंगे उस मोबाइल नंबर पर भी आप लोग का मैसेज आ जाएगा कि फॉर्म आप लोग का जमा हो गया है। तो उस मैसेज को भी आप लोग इंतज़ार करना है, देखना है कि मेरा आया कि नहीं। यदि नहीं आता है 1-2 दिन के अंदर मैसेज, तो आप पोस्टमैन के पास जाकर के आप लोग को फॉर्म के विषय में पता कर लेना है कि हमने आपको फॉर्म जमा किए थे जमा करने के लिए, बट अभी तक मोबाइल नंबर में मैसेज नहीं आया है, उसका भी जानकारी आप लोग को ले लेना है। जैसे ये आप लोग का इस प्रकार से लिफाफा रहेगा, वाइट रहेगा, तो इस जगह पे यहाँ पे ऊपर में तरफ में यहाँ पे आप लोगों को जो एड्रेस दिया गया, जिस पता पर भेजना है, जो अभी एड्रेस आप लोग को समझ बताया गया, उपायुक्त कार्यालय कोषागार पूर्वी सिंहभूम, जो पिन कोड, उसको यहाँ पे आप लोग को पूरा एज इट इज़ उसी तरह लिख देना है। और यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आवेदित पद, किस पद के लिए हम लोग पद कर रहे हैं, तो चौकीदार पद, चौकीदार लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है विज्ञापन संख्या, जो कि 1/2024, उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बीट संख्या, गांव, अपना गांव का नाम, थाना का नाम, ज़िला का नाम, और नीचे आप लोग को लिख देना है पिन कोड। पिन कोड देना अनिवार्य है। साथ ही साथ हो सके तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, उसको भी यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम होने पर डाक आप लोग को संपर्क करे इस मोबाइल नंबर के थ्रू। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट प्रोसेस। और हाँ, जानकारी के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट, अब आप लोग का क्लास है जो कि वो स्टार्ट कर दिया जा रहा है। मंडे से आप लोग के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर चौकीदार पद के लिए। जैसा कि देख सकते हैं इतना जल्द में आप लोग का फॉर्म निकाला गया है, समय भी काफ़ी कम रखा गया, 25 जुलाई तक ही। संभावना पूरी जताई जा रही है कि चुनाव से पहले कंप्लीट आप लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया है, दौड़ का हो गया, परीक्षा का हो गया, सारे प्रोसेस आप लोग के करा लिए जाएंगे। और चूँकि मेन एग्ज़ाम इसलिए हो जाता है चूँकि सबसे पहले इसमें आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा, और परीक्षा के लिए आप लोग को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण सिलेबस 50 नंबर का आप लोग का कंप्लीट यहाँ पे करवाया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं बैच के विषय में।